हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज आपके सामने आ चुका है जो आपका रीजनिंग का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। और सभी पे जो प्रश्न थे मैंने आपको पहले भी बताए थे और अब बता रहा हूँ कैसे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, यानी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल थे। ठीक है, तो अपन अब ये जो जितने भी प्रश्न हैं आपके सामने, इन सभी का क्या करेंगे, एक एक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो अपने पास यहाँ पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, पहला प्रश्न जिसमें कूट भाषा लिखी हुई है BUS, बस को लिखा है 42। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है BUS बस को 42। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले इनके नंबर्स देखते हैं। बी का नंबर कितना है 2, यहाँ पे यू का नंबर कितना है भाई 21। और यहाँ पे आपने देखा एस का नंबर कितना है 19। इन तीनों को अपन प्लस करते हैं तो कितना हो गया 42। अपने पास यहाँ पर बस का कोड कितना दे रखा था 42। यानी अपने पास यहाँ पर इन सभी के अल्फ़ाबेट के नंबर को जोड़ने पर कितना आ गया 42। तो अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर कोट है COT, सी का नंबर 3, ओ का नंबर कितना है 15 और टी का नंबर कितना है भाई 20। इन सभी को जोड़ा कितना हो गया 38। कितना हो गया भाई 38। यानी अपने पास अब क्या करना है, यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है आगे शब्द, इसको मैं मिटा के बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, क्या लिखा हुआ है भाई, देखेंगे ड्रम, DRUM। ड्रम जो शब्द लिखा हुआ है उसमें डी का नंबर कितना आ गया 4, फिर आर का नंबर कितना आ गया 18। 18 के बाद में आपके पास यू का नंबर कितना आ गया भाई 19। 19 के बाद में मेरे भाई एम का नंबर कितना 13। तो सभी को प्लस किया अपन ने, तो 18 और 4 22। 22 में अपन ने 19 को प्लस किया, कितने हो गए 41। 41 में जब अपन किसको प्लस करेंगे मेरे भाई, 18 और 4 22 हो गए। 22 को अपन अपने पास यहाँ पे यू का कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, 19 नहीं, यहाँ पे अपन ने गलत लिख दिया। इसका कितना आ गया 21। यानी 18 और 4 22 और 22 और 21 कितना 43। 43 में जब 13 जोड़ा कितना हो गया 56। यानी अपने पास यहाँ पर पहले प्रश्न का जवाब क्या होगा 56, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में सी में। यानी पहले प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अगले सवाल को करते हैं अपना। अपना जो सवाल नंबर 2 है उसमें क्या पूछा गया है भाई, तो यहाँ पर आपके पास संख्याएं दे रखी है और इसमें पूछा है आगे आने वाली, यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह है इस पे क्या आएगा। इसमें दे रखा है सबसे पहले 286, 231, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर 151, 126 और लास्ट में 111। यानी संख्याएं कम हो रही है। जब संख्याएं कम होती है तो क्या होता है माइनस किया जाता है। इसका मतलब अपने पास अपन क्या करें 111, 111 से 126 पे चले, 126 से 151 पे आ जाए और 151 से अपन प्रश्नवाचक चिन्ह पे आके इस संख्या को भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो 111 में अपन ने कितना जोड़ा कि 126 आ जाए। 111 में 15 प्लस किया तो कितना आ गया 126। 126 से 151 पे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें आपने प्लस कर दिया कितना 25। 25 प्लस करते 151। और अब आगे क्या आएगा भाई साहब, यहाँ पे इन दो जैसे 15 प्लस किया, 15 के बाद में 25, तो 25 के बाद क्या आएगा 35, यही आएगा। तो भाई साहब 151 में 35 प्लस किया तो कितना आ गया 186। कितना आ गया 186। तो आगे क्या आ जाएगा अपने पास इस दूसरे प्रश्न में 186, और ऑप्शन नंबर किस में बी में। यानी दूसरे प्रश्न का जवाब कितना हो जाएगा 186, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपना प्रश्न नंबर 3 की। तो अपना प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है उसको एक बार पढ़ेंगे। तो इसमें दे रखा है आपके पास शब्द दे रखे हैं और इन सभी शब्दों को आप शब्दकोश क्रम के अनुसार सेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है BOWL, फिर BOARD, BALL और एक अपने पास दे रखा है बुक सबसे पहला। यानी आपके पास 4 दे रखे हैं, इन सभी का पहला अल्फ़ाबेट बी है, यानी अपन बी से कंफर्म नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में देखो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन में तो ओ आ गया, फिर इसमें ऑप्शन नंबर 4 में क्या है ए। यानी ओ और ए में से पहले क्या आएगा मेरे भाई, अपने पास ए पहले आता है। तो ए कौन से ऑप्शन में 4, यानी
जो 4 नंबर का ऑप्शन है जो सबसे पहले आएगा, तो अपन ऑप्शन की ओर नज़र डालें तो ऑप्शन 1 में तो अपने पास 4 है ही नहीं, 3 है तो ऑप्शन 1 तो कट गया और एक ऑप्शन नंबर 4 ये भी कट गया, क्योंकि अपने पास ऑप्शन नंबर बी और सी में ही केवल 4 से शुरुआत हो रही है। तो अपन यहाँ से 4 से शुरुआत करते हैं। तो फिर 4 के बाद में अपन ने क्या देखा, देखो यहाँ पे 4 के बाद 3 है बी में भी और सी में भी 4 के बाद 3 है, यानी 4 के बाद 3 आएगा। इतना अपन ने कंफर्म कर लिया। अब बात आती है 1 और 2 में कि 1 पहले आएगा या फिर 2। तो चलो देखते हैं 1 और 2 को कंपेरिजन करके। तो बी से बी कट गया, ओ से ओ कट गया, यहाँ पे ओ बचा, पहले में ओ बचा और दूसरे में क्या बचा, डब्लू। तो भाई ओ पहले आएगा या डब्लू, तो अपने पास ओ पहले आएगा, तो एक ओ कौन से में, 1 नंबर में, और डब्लू 2 में। इसका हो जाएगा 4312। 4312 किस में, ऑप्शन नंबर बी, यानी अपने पास तीसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी अपना देखते जाएंगे अपन ने कौन कौन सा किया था और कौन सा अपना सही था और कौन सा गलत था। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, वही अपने पास प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में बताना है। तो इसमें अपने पास यहाँ पर देखना है क्या आएगा। यहाँ पे जो श्रृंखला चल रही है इसको पढ़ेंगे FPISLV, यानी अपने पास इस श्रृंखला को देखेंगे तो अपन को कुछ ऐसा नज़र आएगा कि यहाँ पे देखो F आ गया, फिर F से आगे चले तो P, फिर P से कम करने पर आएगा, फिर एकदम आगे बढ़ गया S तक। यानी अपन ऐसे चले कि F से चले I पर, I से चले L पर और L से चले अपने प्रश्नवाचक चिन्ह पे, और यहाँ से P से आए अपन S पे, और S से आए अपन V पे, और V के आगे यहाँ पे अपने पास कुछ पूछा ही नहीं है, तो अपन को बताना क्या है F वाली सीरीज में। तो F में F से I पे आए, यानी F का नंबर 6 और I का 9, यानी 6 से 9 पे आए, प्लस कितना किया, 3 प्लस किया ना। फिर अपन आए भाई साहब I से L पे, यानी 9 से 12 पे, फिर प्लस 3 किया। जैसे अपने पास यहाँ पे प्लस 3, F से I पर आने पर और I से L पर आने पर भी प्लस 3, तो आगे अपन आएंगे तो भी कितना करना पड़ेगा, प्लस 3। जब अपने पास 12 है, L का नंबर 12 में प्लस 3 किया, कितने हो गया, 15। और अपन जानते हैं मेरे भाई 15 पे क्या आता है, O। तो O कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, यानी अपने पास चौथे प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर अपने पास 4 प्रश्न हो चुके हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे ध्यान से। इसमें आपके पास दे रखा है ACCOUNT, अकाउंट को लिख रखा है EBGNYMX। ठीक है, इसको अपन देखेंगे गौर से, यानी ए से अपन को सबसे पहले बी, यानी अपन फॉरवर्ड पैटर्न इसमें यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, जब अपन यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले अकाउंट लिख लेंगे और उसके नीचे लिख लेंगे ये जो आपके इसका कोड दिया गया है। जैसे अपन ए है, ए से ई पर आएंगे तो क्या होगा, +4। ठीक है, और +4 हो गया। अपन सी से बी पे आएंगे तो -1। ठीक है, फिर अपन सी से जी पर गए तो +4, फिर अपन ओ से एन पर गए तो -1, और फिर अपन यू से वाई पे गए तो फिर +4, और अगर अपन एन से एम पर गए तो -1, फिर अगर अपन गए भाई साहब टी से किस पे, एक्स पे, टी से एक्स पे गए तो +4। यानी अपने पास यहाँ पे श्रृंखला बनी है +4 -1 +4 -1 +4 -1। यानी अपने पास यहाँ पर पहले अल्फ़ाबेट में +4 करना है, फिर -1, ऐसे ही श्रृंखला को आगे यूज करनी है। जो कि अपने पास शब्द क्या दे रखा है, देखो इधर यहाँ पे दे रखा अपने पास पैटर्न शब्द है। तो इसमें जब अपन इसको यूज करते हैं कि सबसे पहले तो +4 करना है, क्या करना है भाई, सबसे पहले +4 और फिर क्या करना है, -1। तो यूज करते हैं, देखो अपने पास पी में अपन ने 4 प्लस किया तो क्या आ गया, टी। यहाँ पे ए में 1 माइनस किया तो क्या आ गया, जेड। अब टी और जेड देखो अपने पास ऑप्शन सी में भी नहीं है और ऑप्शन डी तो नन ऑफ दीज है, यानी पहले और दूसरे दोनों में अपने पास टी और जेड है। ठीक है, और यहाँ पे देखो दोनों में सेम एक्स और एस तक तो सेम लिख रखा है, एक्स और एस, यानी 4 गए। फिर अपन 5वां अपन वैसे ही कर लेते हैं, पी अपन ने पी में 4 जोड़ा 20, ए में 1 कम किया कितना, जेड। फिर अपने पास टी में 4 जोड़ा एक्स, अपने पास टी में 1 कम किया तो एस,
और ई में अपन 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ई में 4 जोड़ेंगे तो आई आएगा। ठीक है। और अपने पास यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में तो है जे, ऑप्शन बी में क्या है आई, यानी अपने पास ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जे आ गया, यहाँ पे आई है। ऑप्शन कितने बचे, 2 ही अपने पास। तो इस प्रकार अपने पास यहाँ पे 5वें प्रश्न का ऑप्शन कौन सा भी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 में क्या दे रखा है आपके पास, सीरीज दे रखी है और इसमें देखना आपको खाली स्थान दे रखा है, वहाँ पर क्या आएगा। 57, 57 से 63, 63 से 71 और 71 के बाद कितना आएगा। तो अपन मेरे भाई 57 से 63 पे गए तो +6, ठीक है, और 63 से 71 पे गए तो +8, +8 के बाद में अपने पास क्या आता है, यानी 2 2 का अंतर आ रहा है, +6 +8 तो +10 करके देखें। जैसे अपन ने +10 किया, 71 में 10 किया तो कितना हो गया, 81। अब यानी 81 में +12 करके देखें तो 81 में +12 किया कितना, 93, यानी अपने पास आने वाली संख्या भी कितनी है, 93। यानी अपन ने क्या हुआ, 6 + 8 + 10 + और 12+, तो अपने पास यहाँ पे जो खाली जगह पे क्या आ जाएगा, 81। 81 ऑप्शन नंबर किसमें, ए में, यानी अपने पास छठे प्रश्न में कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। इसके आगे अपन चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, 7। इसमें क्या है आपके पास, ये वही पैटर्न है, यानी आगे आपके पास खाली जगह छोड़ रखे, उसको फिलअप करना है, किस प्रकार से होगा। इसमें क्या है आपके पास अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं। जब इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो कैसे करने होंगे, यानी आप देखो सबसे पहले पहला अल्फ़ाबेट जे है, जे से अपन जी पे आए, जी से अपन डी पे आए, डी से आए ए पे। अब ए के बाद अपने पास क्या आ सकता है, यानी जे से अपन जी पे आए तो 3 कम किया, यानी जे का 10 और जी का 7, 3 पीछे आए, फिर जी से डी पे आए तो फिर 3 कम किया, और डी से ए पे आए तो फिर 3 कम, यानी अपने पास पहले जो अल्फ़ाबेट है उसमें 3 का अंतर आ रहा है। तो जब अपन ए है, ए का मान अपन 27 भी मान सकते हैं, 27 में से 3 कम किया तो कितना, 24, और 24 पे क्या आता है भाई, एक्स, यानी अपना पहला अल्फ़ाबेट क्या आएगा, एक्स। तो देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में तो एक्स है, लेकिन सी और डी में एक्स नहीं है, तो अपन सी और डी को तो पहले ही काट सकते हैं। बचे ऑप्शन 2 बच गए अपने पास। यानी अगर अपन देखो, ऑप्शन ए में एफ है, बी मिड में, और बी में क्या है, ई, यानी अगर अपन ने सेकंड अल्फ़ाबेट भी देख लिया तो अपन इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तीनों अल्फ़ाबेट देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अपन को। तो देखते हैं आगे कितना आएगा अपने। यहाँ पे सेकंड अल्फ़ाबेट आर, आर के बाद ओ के बाद एल, एल के बाद आई, आई के बाद क्या आएगा। तो देखो आर से ओ पे आ गए अपन तो 3 कम किया, ओ से 3 कम किया एल, एल से 3 कम किया आई, और आर से आई से अपन ने 3 कम किया, तो मेरे भाई बचा क्या, एफ, यानी एक्स के बाद में क्या आएगा, एफ। तो अपने पास देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से एक्स एफ किस में है, ऑप्शन ए में, यानी अपने पास ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, गलत। तो अपन इस प्रकार से 2 अल्फ़ाबेट देखकर भी जवाब दे सकते हैं, जिस प्रकार अपन को मिले वहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास 7 प्रश्न हो चुके हैं, आगे चलते हैं भाई, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि समय काफ़ी लग रहा है। 7 प्रश्न हुए हैं अभी तक। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें स्टोरी को ZUPUT बना रखा है, यानी अपने पास एस, इससे क्या हुआ, स्टोरी को लिखो STORY, स्टोरी के नीचे आप लिख दो ZSPUT। अब इसको जब आप कोडिंग डिकोडिंग में करेंगे तो भाई साहब ये अपना कौन सा पैटर्न लगेगा, रिवर्स पैटर्न, यानी अपने पास एस से टी, टी से यू, ओ से पी, और आर से एस, और वाई से जेड, यानी एक एक का अंतर आ रहा है। तो अपने पास जो प्रिंट शब्द है इसको भी रिवर्स में करेंगे और अंतर किसका लेंगे, एक का, यानी एक अपने पास अधिक हो रहा है। ठीक है, सॉरी अंतर नहीं लेंगे, इसको अधिक करेंगे। तो इसको जब अधिक करेंगे तो देखो अपने पास सबसे पहले क्या है इसमें, पी, सबसे पहले पी है, तो पी के बाद में क्या आता है, क्यू, क्यू कहाँ चला जाएगा, सबसे लास्ट में, यानी सबसे लास्ट में आ गया क्यू। फिर अपने पास पी, पी के बाद क्या आता है, एस, तो यहाँ पे एस आ गया। आई के बाद में क्या आता है, जे, और एन के बाद में ओ, और टी के बाद में
यू, यू ओ जी ओ जे एस क्यू किस में आ रहा है भाई, यू ओ जे एस क्यू, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में अपने पास ये आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया। अब इसके बाद में अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है अपने पास डबल सी, एक्स डी, एस ई और एन एफ और फिर खाली जगह। इसमें वही दे रखा है, जो पहले अपन एक एक अल्फ़ाबेट को लेते हैं। सी से एक्स, एक्स से अपन गए एस पे, एस से एन पे और एन के बाद में क्या आएगा। यानी सी को अपन कितना माने, सी को मानते हैं अपन 27 यानी 27। 27 में से अपन ने कितना कम किया, 4। सॉरी, अपन ने 27 में से कितना कम किया, 5। 5 कम किया तो कितना बचा, यानी 27। सी को अपन अपन ए को 27 मानते हैं, तो सी को कितना मानना पड़ेगा, 29। और 29 में से अपन ने 5 कम किया तो कितना बचा, 24। और 24 पे क्या गया, एक्स। यानी अपने पास सी से एक्स पे जाने के लिए -5 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अपन को एक्स से अगर एस पे जाना है तो -5 करना पड़ेगा। एस से एन पे जाना है तो -5, यानी पहले में -5 हो रहा है। तो एन में से 5 कम किया तो क्या बचेगा, आई। आई देखो अपने पास ए, ऑप्शन नंबर सी तो कट गया, क्योंकि ए, बी और डी तीनों में आई है। अब आई के बाद क्या आएगा, देखो सी, सेकेंड अल्फ़ाबेट की बात करें, सी के बाद में डी, डी के बाद में ई, ई के बाद में एफ, तो एफ के बाद में क्या आएगा, जी। यानी आई के बाद में जी। आई जी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। यानी अपने पास जो आपका प्रश्न था 9 नंबर का, उसमें भी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इस प्रकार आप करेंगे। आगे आपका 10वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं मेरे भाई। 10 में क्या दे रखा है, कुछ सिल्क के हैं कॉटन, अपन एस से सिल्क को लिखते हैं। कुछ सिल्क क्या हो गया आपका, कॉटन को कैसे लिखते हैं। अब भाई साहब अपने पास क्या दे रखा है, इसने सभी कॉटन क्या हो गया, जूट। यानी सभी के सभी कॉटन क्या हो गया भाई, जूट। जूट को कहाँ से लिखते हैं, जैसे ये हो गया। अब इसमें आपके पास पहला जो कथन है, इसने दे रखा है सभी कॉटन सिल्क है। क्या सभी कॉटन सिल्क हो सकते हैं क्या, यानी अपने पास देखो कॉटन का सिल्क के साथ कितना रिश्ता है, कुछ। तो ये सभी कॉटन सिल्क नहीं हो सकता, पहला तो गलत। दूसरा है कुछ कॉटन जूट नहीं है। अब अपने पास जो कथन है उसमें नहीं शब्द नहीं है और यहाँ पे नहीं शब्द का यूज़ किया है, तो दूसरा तो वैसे ही गलत हो गया। अब तीसरा देखते हैं, कुछ कॉटन जूट है। यानी कुछ कॉटन क्या है, जूट। यानी अपने पास कुछ कॉटन जूट है। जब कुछ जूट, सॉरी, अपने पास कॉटन से जूट पे आना है, यानी अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो कुछ और सभी दोनों से ही होता है। तो यहाँ पर अपने पास पूछा क्या है, केवल कुछ। तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक। तो इस प्रकार डी भी, आगे डी को चेक करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी ठीक निकलता है। और अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11 में जैसा कि आपको ऑप्शन चारों हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। और कौन सा आएगा वो देखो। सब में अपन ने एन देखा, एन सेम है। एन के बाद में ए देखा, ए भी सभी में सेम है। तो उसके बाद में देखो अपने पास पहले में एम है, आई है, दूसरे में, तीसरे में एस, यू और यू, एक मिनट, टी और यू। अपने पास इन सभी में से कौन सा अल्फ़ाबेट सबसे पहले आएगा, आई। आई किस में, 2 में। यानी सबसे पहले 2, 2 के बाद में अपने पास एम आएगा, फिर 1, फिर यहाँ से क्या आ गया अपने पास, पहले आएगा टी। टी है ऑप्शन नंबर कौन सा, सॉरी, अपने पास यहाँ पे 3, 3 में एस है ना, 3 आएगा। 3 के बाद में टी वाला 4 और फिर यू वाला 5। इसमें बनेगा अपना 21 345, यानी 2 1 3 4 5। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार था। आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें दे रखा है सभी गाजर आलू है। यानी जो सभी की सभी गाजर हैं वो क्या है, आलू है। ये आलू हो गया मेरे भाई। आगे दे रखा है कुछ लौकी आलू है। यानी ये कुछ लौकी हो गई, आलू है। अब भाई साहब अब ऑप्शन पे आते हैं, सभी आलू गाजर है। सभी आलू गाजर यानी अपन बाहर से अंदर जाएंगे तो सभी वाली कंडीशन नहीं होती, तो गलत हो गया पहला। दूसरा, कुछ लौकी गाजर है। कुछ लौकी गाजर है, क्या लौकी का संबंध गाजर तक जा रहा है क्या, नहीं, केवल आलू तक है। तो गाजर वाला गलत, ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत। सी देखते हैं,
कुछ लौकी आलू है। क्या कुछ लौकी आलू के साथ संबंध बना रही है? कि बिल्कुल बना रही है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ठीक। तो इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। और जिसको भी सॉल्यूशन ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी मिटा रहा हूँ, तो अपने वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो श्रेणी, इसको भी फिलअप करना है। क्या आएगा? 2 के बाद 10, 10 के बाद 30, 30 के बाद, भाई साहब इसमें तो मामला ही समझ नहीं आ रहा मेरे तो, क्या हो सकता है। चलो लगाते हैं दिमाग। इसमें मेरा दिमाग काम किया कि मैं 2 बनाऊँ। 1 का क्या कर दिया मैंने? क्यूब प्लस 1, 2 हो गया। मैंने किया कि 2 का क्यूब कितना? 8, 8 में मैंने 2 प्लस किया कितना? 10, यानी ये अपना ठीक है। 2 के बाद में 3, 3 का क्या किया? क्यूब, 3 का क्यूब 27 में मैंने 3 प्लस किया कितना हो गया? 30। चलो अपने पास 3 तो हो गए। अब अपने जो खाली जगह इसमें क्या आएगा? तो 1 2 3, 3 के बाद में 4, 4 का क्यूब कितना? 64, 64 में 4 जोड़ दो मेरे भाई, कितना आएगा? 68। 64 में 4 जोड़ते ही कितना हो गया? 68। यानी अपने पास यहाँ से कितना निकलेगा? 68। किसी ऑप्शन में क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 68। और देखो इसके बाद में 4 के बाद में 5, 5 का क्यूब कितना? 125, और 125 में जब 5 जोड़े तो 130, और आगे आने वाली संख्या भी अपने पास कितनी? 130। इसका मतलब अपने पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ठीक। चलो आगे चलते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या किया अपने पास? जैसे मोबाइल लिखा है उसका 18, माइंड का 12, तो कंप्यूटर का कैसे लिखा जाएगा? इसने क्या किया? मोबाइल में कितने अल्फ़ाबेट है? 6। सॉरी इसको हटाता हूँ। मोबाइल में कितने अल्फ़ाबेट है? 6। तो 6 को अपने पास 18 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से 18। यानी अपने पास यहाँ पे MIND में कितने अल्फ़ाबेट है? 4। 4 को गुना करो 3 से, कितने हो गए? 12। यानी आपके पास यहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी संख्या को 3 से गुना कर दो तो आपका जवाब मिल गया। कंप्यूटर में काउंट करो कितने हैं? 8 अल्फ़ाबेट। यानी कंप्यूटर में 8 अल्फ़ाबेट है, गुणा करो 3 से, कितने हो गए? 8 दिए 24। तो 24 किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में कितना मिल गया? 24। यानी अपने पास ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपने पास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में अपने पास 2 का विपरीत फलक देखना है। तो ये अपने पास बहुत आसान सा है, इसको आपने देखा होगा। तो इसमें देखो अपने पास 3 और 4, 3 और 4 इधर भी सेम है, 3 और 4 इधर भी सेम है। यानी 3 और 4, 3 और 4 कट गया, तो इधर तो बचा 1, इधर तो बचा 2। यानी 1 के सामने कितना बचा? 2। और आपसे पूछा है 2 का विपरीत मान, 2 का विपरीत मान कितना हो जाएगा? 1। तो अपने पास 1 किस में? ऑप्शन नंबर 2 में। तो यहाँ से 15वां का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 15 के बाद में अपने पास 16 और 17 ऑप्शन कितने? केवल क्वेश्चन बचे 2। अपने पास 16वां है सिटिंग अरेंजमेंट। उससे पहले अपन 17वां को पढ़ लेते हैं थोड़ा जल्दी। तो अपने पास यहाँ से इसमें क्या दे रखा है? आर मतलब 4 4 का पेयर दे रखा है। यानी अपन सबसे पहले एक एक अल्फ़ाबेट को काउंट करेंगे। आर से अपन गए वी पे, वी से जेड पे, जेड के बाद में क्या आएगा? आर से वी पे गए, 4 प्लस किया, 22 और 4 26 जेड। यानी प्रत्येक में 4 अल्फ़ाबेट प्लस कर रहे हैं। यानी जेड के बाद अपन 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? डी। यानी पहला अल्फ़ाबेट आएगा डी, तो ऑप्शन नंबर डी। और ये तो कट गया, ऑप्शन बी और सी अभी जिंदा है। यानी अपने पास दोनों में डी है सबसे पहला अल्फ़ाबेट। अब सेकंड अल्फ़ाबेट देख लिया कि डी या डब्ल्यू आएगा तो अपन जवाब दे सकते हैं ना, चारों अपन को अल्फ़ाबेट देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो एस, एस के बाद एन, एन के बाद आई, आई के बाद क्या आएगा? यानी अपन एस से एन पे आए तो 4 कम किया, ठीक है, नहीं 5 कम किया। और अपन एन से आई पे आए तो फिर 5 कम किया। और आई में से जब 5 कम करते हैं तो कितना बचेगा? 9 में से 5 कम किया तो 4, 4 पे क्या बचता है? डी। यानी फिर से डी आएगा, और फिर से डी ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। यानी 17वें का अपने पास जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अपन देखते हैं मेरे भाई प्रश्न नंबर 16, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट का है। इसमें बोला है कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी ये पंक्ति है, इसमें उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ये हो जाएगा दायां, और ये क्या हो जाएगा मेरा भाई? बायां। ये दायां को राइट बोलते हैं, बायां को लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, व्यक्ति कितने बैठे हैं? 5। देखो ये जैसा बोलेगा वैसे ही अपन को बैठाना है। एस, टी और आर दोनों के ठीक बगल में है। इस प्रकार अपने पास 2 कंडीशन करनी होगी।
अपन को 2 बैठाने होंगे, ठीक है। और कंडीशन सभी की वही, इसकी भी राइट यही रहेगी, लेफ्ट यही रहेगी, ठीक है। अब 2 क्यों बैठाएंगे, क्योंकि अपने पास यहाँ पे देखो, जैसे अपन ने 3 व्यक्ति बैठाए तो मिड में तो अपने पास एस आ गया, यहाँ पे भी अपने पास नीचे वाले में मिड में एस आ गया, लेकिन चक्कर पड़ेगा भाई अपने पास आर और टी का, यानी आर और टी के ठीक बगल में है कौन, एस। तो यहाँ पे अपन ने अगर टी माना तो यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, आर। तो यहाँ पे अगर अपन टी मानेंगे तो यहाँ पे क्या माना अपन ने, आर, ठीक है। यानी आर और टी इधर उधर बैठ सकते हैं, ठीक है। ये 2 कंडीशन हो गई। अपने पास एक तो इधर बचेगा, एक इधर बचा, एक इधर बचा और एक इधर बचा। अब आगे देखते हैं, आर कोमा क्यू के ठीक बगल में है, क्यू के ठीक बगल में कौन है, आर। तो अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, आर, यहाँ पे क्यू के ठीक बगल में आर आ गया, इधर आर है तो इस कंडीशन में क्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। यदि क्यू पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर है, तो ये तो भाई साहब बायां सिरा है कि जो कि यहाँ पे तो बैठ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे दायां सिरा है, बिल्कुल यहाँ पे बैठ सकता है, क्योंकि प्रश्न ने बोला है कि पंक्ति के दाएं अंतिम दाएं सिरे पर क्यू बैठ सकता है, तो यहाँ पर अपने पास क्यू बैठेगा। जब यहाँ पे क्यू बैठ गया तो अपने पास जगह एक ही बची और व्यक्ति भी बचा कितना, एक, और कौन बच गया, यू, यू यहाँ पे बैठ गया। अब प्रश्न क्या पूछा है, तो अंतिम बाएं सिरे पर कौन है, दाएं सिरे पर तो कौन बैठा है, क्यू, तो बाएं सिरे पर कौन बैठा है, इधर यू। तो अपने पास यू देखेंगे किसी ऑप्शन में, के बिल्कुल ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, यू। तो यहाँ से अपने पास इसके प्रकार कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आज अपन ने देखे मेरे दोस्तों, अपने पास 17 प्रश्नों का सॉल्यूशन किया। तो इस प्रकार अपने पास जो भी अब टेस्ट लगेगा उन सभी के सॉल्यूशन अब केवल यूट्यूब पे होंगे, और इसके अलावा मैं खुद की तरफ से PYQ पेपर जो आपके SSC GD में एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, उनके ऐसे कुछ टॉपिक्स है जहाँ से मैं बोलता हूँ कि आपको यहाँ से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जहाँ से आप जिन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी ना, तो ऐसे टॉपिक्स के मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो एग्ज़ाम में आए हुए थे, जिसे अपन PYQ बोलते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे सभी सवाल मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाया करूँगा। अगर आपने यहाँ से सॉल्यूशन देख लिया यूट्यूब से तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और फिर मैं वीडियो के अंत में बोलूँगा एक बार फिर कि आपको हमारी जो अब तक का जो सॉल्यूशन किया कैसा लगा, उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अपना चैनल आपका ही है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दिया करो, है ना। ऐसा ना सोचे कि ये चैनल हमारा है, ये आपका ही है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन की जो घंटी है उसको अच्छे से दबा लेंगे, तो अब अगला जो भी अपना वीडियो आएगा तो उसके बारे में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और अच्छे से पढ़ेंगे मेरे भाई तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।